जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है कठोर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। शोभा ने बर्तन उठाया तो उसके दिल पर चोट सी लगी। सब्जी के बर्तन में बस 2-3 चम्मच बची थी और रोटी का डिब्बा खाली। उसने धीरे से पूछा, मम्मी जी, मेरी रोटी कहाँ है? रेखा जी तुरंत गुस्से से बोली, तेरी रोटी? अरे बहू, सबके बात खाती है तू। अगर बचा होता तो तुझे भी मिल जाता। घर चलाना इतना आसान नहीं है। ये कोई होटल नहीं है कि हर वक्त तेरा इंतज़ार हो। शोभा चुपचाप खड़ी रह गई। उसकी आंखें भीग गई पर होठ बंद रहे। वह जानती थी कि सास से बहस करना आग में घी डालने जैसा होगा। वह अपने कमरे में चली गई। पेट में भूख की आग जल रही थी, पर उसने पानी पीकर मन को समझा लिया। छत की ओर देखते हुए उसके मन में बस यही सवाल गूंज रहा था, क्या शादी इसी दिन को देखने के लिए हुई थी? रात को जब नींद नहीं आई तो शोभा को अपना मायका याद आया। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बिटिया, ससुराल में सबको साथ लेकर चलना। घर की सुख शांति बहू के हाथ में ही होती है। मगर माँ ने ये नहीं बताया था कि अगर सब साथ देना ही ना चाहे तो क्या करना चाहिए। मायके में कभी भूखी नहीं सोई थी, कभी ताने नहीं सुने थे। पिता जब थककर घर आते तो माँ सबसे पहले उन्हें खाना परोसती, फिर सब मिलकर खाते। पर यहाँ हालात बिल्कुल उल्टे थे। अगली सुबह सुभाष ने देखा कि शोभा की आंखें लाल थी। उसने पूछा, क्या हुआ शोभा, रात को ठीक से सोई नहीं? शोभा झूठ बोल गई, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। असलियत वह कह भी नहीं सकती थी। कहती तो सुभाष परेशान होता और फिर रेखा जी को लगता कि बहू बेटे के कान भर रही है। सुभाष पहले ही नौकरी के दबाव में था। उसका वेतन ठीक ठाक था, लेकिन घर का खर्चा, माँ का इलाज और EMI सब मिलाकर वह हमेशा चिंता में डूबा रहता। वह चाहता था कि पत्नी और माँ दोनों खुश रहे, मगर हकीकत में यह संतुलन असंभव सा लग रहा था। रेखा जी खुद भी जिंदगी से थकी हुई औरत थी। पति का देहांत जल्दी हो गया था और उन्होंने अकेले ही सुभाष को बड़ा किया था। शादी के बाद उन्हें लगने लगा कि अब बेटा उनसे दूर हो जाएगा। इसी डर और असुरक्षा से वह शोभा पर कठोर हो जाती थी। उन्हें लगता, अगर बहू को ज़्यादा महत्व दूंगी तो बेटा मुझे भूल जाएगा। पर वह समझ नहीं पाती थी कि कठोरता से रिश्ते और बिगड़ते हैं। उस दिन दोपहर में सुभाष ऑफिस चला गया था। घर पर सिर्फ शोभा और रेखा जी थी। रेखा जी ने कहा, बहू, आज जरा जल्दी जल्दी काम निपटा लेना, मुझे मंदिर जाना है। शोभा ने रसोई संभाली, सब्जी काटी, दाल चढ़ाई और जल्दी जल्दी रोटियां बनाई। जैसे ही सब तैयार हुआ, रेखा जी ने पहले खुद खाया, फिर थाली बच्चों के आगे बढ़ा दी। सुभाष की बहन के 2 बच्चे भी वहीं रहते थे। शोभा सोच रही थी कि उसके लिए भी बचा होगा, लेकिन जब उसने बर्तन खोले तो वही हाल, सब्जी लगभग खत्म और रोटियां गायब। उसके मन में एक टीस उठी, क्या मेरी मेहनत सिर्फ दूसरों के लिए है? क्या इस घर में मेरे हिस्से का भी कोई हक नहीं? वह चुपचाप आंगन में बैठ गई। आंसू गालों पर लुढ़क आए। शोभा के भीतर भूख से ज्यादा अपमान की आग जल रही थी, मगर वह हर बार चुप रह जाती। उसका मन कहता, अगर बोलूंगी तो घर में तूफान आ जाएगा, सुभाष और परेशान होगा। लेकिन यह चुप्पी भी धीरे धीरे उसके अंदर जहर घोल रही थी। शोभा पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसकी आंखों की चमक खो गई थी। वह अक्सर खामोश रहती और मन ही मन रोती। सुभाष ने बदलाव महसूस किया। वह देखता कि शोभा का चेहरा मुरझाया हुआ है, मगर वह कुछ पूछने पर टाल देती। एक रात उसने जिद की, शोभा, मुझसे कुछ मत छुपाओ, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही है। शोभा रो पड़ी। उसने धीरे धीरे सब बता दिया, रोटियां ना मिलना, सब्जी का बचा खुचा हिस्सा और सास के ताने। सुभाष का दिल पिघल गया। उसने गुस्से में कहा, यह सब कब से हो रहा है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शोभा बोली, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, तुम्हारे ऊपर पहले ही बहुत बोझ है। सुभाष सोच में पड़ गया।
माँ से वह सीधा उलझ भी नहीं सकता था और पत्नी का दुख भी अनदेखा नहीं कर सकता था। उस रात रेखा जी ने देखा कि सुभाष देर तक शोभा से बातें कर रहा है। उनके मन में ईर्ष्या की चिंगारी भड़क उठी। उन्हें लगा बहू ने बेटे को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। अब बेटा माँ की परवाह नहीं करेगा। उनका यह डर ही उन्हें और कठोर बना रहा था। वे नहीं समझ पा रही थी कि बेटे का अपनी पत्नी से बात करना स्वाभाविक है। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर सुभाष ने माँ से साफ कहा, माँ, शोभा भी इस घर की बहू ही नहीं, सदस्य भी है। उसे खाना, सम्मान और प्यार मिलना चाहिए। अगर हर बार उसके साथ ऐसा होगा तो मुझे बहुत दुख होगा। रेखा जी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने कहा, सुभाष, तुझे तो अब बस बहू ही दिखती है, माँ की कोई इज्जत नहीं रह गई। सुभाष चुप रह गया। वह जानता था कि माँ से बहस बेकार है। सुभाष की बात सुनकर रेखा जी का मन और अधिक कठोर हो गया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, बहू को और सीधा करना होगा, नहीं तो कल को ये पूरे घर पर हावी हो जाएगी। उस दिन से उन्होंने शोभा से और भी ठंडे व्यवहार करना शुरू कर दिया। कभी कपड़े सुखाने की जगह छीन लेती, कभी जानबूझकर उसके हाथ की बनी सब्जी की बुराई करती। शोभा का मन टूटा जा रहा था। वह हर रोज़ सोचती, कितना सहूँ, क्या मेरी गलती सिर्फ यही है कि मैं इस घर में आई हूँ। एक दिन माँ का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा, बिटिया तू ठीक है ना? आवाज़ बड़ी उदास लग रही है। शोभा की आंखों से आंसू बह निकले। वह कहने लगी, माँ मैं ठीक हूँ, बस थक जाती हूँ। माँ समझ गई कि बेटी कुछ छुपा रही है, पर उन्होंने और पूछना उचित नहीं समझा। वे जानती थी कि बेटी अगर मायके की बातें बताएगी तो ससुराल में और ताने सुनने पड़ेंगे। सुभाष दिन प्रतिदिन और परेशान होता जा रहा था। उसके सामने दो रास्ते थे, एक और माँ का साया जिन्होंने उसे अकेले पाला पोसा था, और दूसरी ओर पत्नी जो उसकी ज़िंदगी का सहारा थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि किसे चुने। अगर माँ का पक्ष ले तो पत्नी टूट जाएगी, और अगर पत्नी का पक्ष ले तो माँ का दिल दुखेगा। यह द्वंद्व उसकी नींद और शांति दोनों छीन चुका था। धीरे धीरे पड़ोस में भी बातें फैलने लगी। मोहल्ले की औरतें आपस में कहती, रेखा जी बहू को बहुत दबा कर रखती हैं, बेचारी बहू को ठीक से खाने तक को नहीं मिलता। ये बातें जब रेखा जी के कानों में पहुंची तो वे और भड़क गई। उन्हें लगा बहू उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली है। एक रात जब सब सो गए, शोभा भूखी ही बिस्तर पर लेटी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, पेट खाली था, मगर घर की इज्जत के डर से वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। उसने खिड़की से बाहर आसमान देखा और मन ही मन सोचा, क्या मेरा जीवन ऐसे ही कटेगा? क्या मेरी पहचान सिर्फ अपमान और भूख होगी? उसकी आंखें भीग गई और दिल भारी हो गया। अगली सुबह सुभाष ने तय किया कि अब और सहन नहीं करेगा। उसने माँ से साफ कहा, माँ, बहू को अपमानित करना बंद कीजिए। मैं आपको बहुत चाहता हूँ, पर अगर आप शोभा के साथ ऐसा करती रहीं तो मुझे बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। रेखा जी यह सुनकर हैरान रह गई। उनके लिए यह पहला मौका था जब बेटा इस तरह डटकर उनके सामने खड़ा हुआ था। सुभाष की बात सुनकर रेखा जी तिलमिला गई। उन्होंने गुस्से में कहा, सुभाष, तेरी औकात क्या है मुझे सिखाने की? मैंने तुझे पाला है, तुझे बड़ा किया है, और आज तू मुझे ही आंखें दिखा रहा है सिर्फ इस बहू के लिए। सुभाष चुप रहा। उसके मन में तूफान मचा था। वह जानता था कि माँ सच कह रही है। उन्होंने बहुत त्याग किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे उसकी पत्नी को हर रोज़ अपमानित करे। शोभा यह सब दूर से सुन रही थी। वह चाहती तो बाहर आकर पति का साथ दे सकती थी, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने सोचा, अगर मैं भी सामने गई तो मम्मी जी को लगेगा कि मैंने ही सुभाष को भड़काया है। वह चुपचाप रसोई में जाकर आटा गूंथने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू गिरते जा रहे थे। दिन बीतते गए, घर का माहौल और कड़वा हो गया। सुभाष अब माँ और पत्नी दोनों के बीच फंस गया था। शोभा की चुप्पी और माँ की कठोरता दोनों ही उसे अंदर से तोड़ रहे थे। कई बार उसने सोचा कि शायद अलग घर ले लेना ही सही रहेगा,
लेकिन माँ को अकेला छोड़ना भी उसके लिए आसान नहीं था। एक दिन मोहल्ले में सत्यनारायण की कथा रखी गई। सभी घरों की औरतें वहाँ आई। जब प्रसाद बटा तो हर किसी ने अपनी बहू के साथ बैठकर खाया, लेकिन शोभा अकेली कोने में बैठी रही। रेखा जी ने उसे पास बुलाने तक की कोशिश नहीं की। मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा, बिटिया तू भी आजा, अकेली क्यों बैठी है। शोभा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर दिल के अंदर आंसू उमड़ आए। उस रात सुभाष ने शोभा से कहा, मैं सब देखता हूँ, सुनता हूँ, मगर समझ नहीं पा रहा कि करूँ क्या। अगर माँ का साथ छोड़ दूँ तो वो टूट जाएंगी, और अगर तुम्हें यूं ही सहन करने दूँ तो तुम टूट जाओगी। शोभा ने धीमी आवाज़ में कहा, सुभाष मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खड़े रहो, माँ को मनाने की कोशिश करो, लेकिन अगर मुझे सम्मान न मिला तो यह जीवन बहुत भारी हो जाएगा। कुछ दिनों बाद सुभाष ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने एक छोटा सा किराए का फ्लैट देख लिया और माँ से कहा, माँ हम सब साथ रहेंगे, लेकिन इस तरह नहीं। आप हमारे साथ चलिए, वहाँ नया घर होगा, नई शुरुआत होगी, शोभा भी खुले मन से जी पाएगी। रेखा जी का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा कि बहू ने सचमुच बेटा छीन लिया। उन्होंने साफ कह दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाना है तो तुम दोनों जाओ। सुभाष माँ की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन सामने दो तस्वीरें घूम रही थी। एक और माँ जिनके आंचल तले उसने बचपन बिताया, और दूसरी ओर शोभा जो उसकी आने वाली जिंदगी की साथी थी। अलग होना आसान नहीं था, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके थे कि एक ही छत के नीचे रहना सबको तोड़ रहा था। शोभा ने पति को समझाया, सुभाष अगर माँ नहीं आना चाहती तो हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें भी अपनी इज्जत और सुकून चाहिए। तुम्हें जो सही लगे वही करो, मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ में दृढ़ता थी। पड़ोस की औरतें अब खुलेआम बातें करने लगी थी। अरे रेखा जी की बहू तो बेचारी है, बेटा भी अब माँ से अलग रहने की सोच रहा है। ये बातें रेखा जी तक पहुँची तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि बहू ने उनकी इज्जत समाज में मिट्टी में मिला दी। अगले दिन नाश्ते की मेज पर रेखा जी ने कटाक्ष किया, बहू तुम्हें तो अलग घर चाहिए ना, यहाँ क्यों बैठी हो, जा अपना नया घर सजाओ। उनकी बात सुनकर शोभा का दिल दहल गया। उसने नीचे निगाहें झुका ली। सुभाष ने माँ की ओर देखा, पर कुछ कह नहीं पाया। उसके भीतर एक अजीब सा अपराध बोध था। कुछ दिनों बाद शोभा की माँ मिलने आई। उन्होंने बेटी का चेहरा देखा तो समझ गई कि वह अंदर से टूट चुकी है। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया सब सहना ही है क्या, इंसान की सहनशीलता की भी सीमा होती है। शोभा रो पड़ी और माँ से लिपट गई। वह पहली बार खुलकर अपने दर्द का बोझ किसी के सामने उतार रही थी। उस रात सुभाष ने लंबी सोच विचार के बाद फैसला लिया। उसने शोभा से कहा, हम अलग रहेंगे, माँ अगर चाहें तो हमारे पास आ सकती हैं, लेकिन मैं अब तुम्हें यूँ रोज रोज टूटते नहीं देख सकता। शोभा चौंक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि सुभाष ने इतनी हिम्मत दिखा दी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार यह आंसू राहत के थे। जब सुभाष और शोभा ने नया घर ले लिया तो रेखा जी अकेली पड़ गई। पहले मोहल्ले में वे खूब अकड़ कर चलती थी, लेकिन अब लोग उनसे दूरी बनाने लगे। कभी कभी वे सोचती, क्या मैंने सच में गलती की, क्या बहू इतनी बुरी थी जितना मैं मानती रही। अकेलापन उन्हें धीरे धीरे अंदर से कचोटने लगा। 6 महीने बीत गए। सुभाष और शोभा अपने नए घर में थोड़ा थोड़ा सुकून पाने लगे। शोभा अब खुलकर हंसने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई, लेकिन सुभाष अक्सर माँ की चिंता में डूब जाता। वह सोचता, क्या माँ ठीक होंगी, कहीं अकेलेपन में टूट ना जाए। एक दिन अचानक रेखा जी बीमार पड़ गई। खबर सुनते ही सुभाष दौड़े चले आए। शोभा ने बिना देर किए माँ की सेवा में खुद को झोंक दिया। वह उनके लिए दवा लाती, खाना बनाती और देर रात तक उनकी देखभाल करती। रेखा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार मन ही मन स्वीकार किया
ये बहू तो सच में दिल की साफ है। गलती मेरी ही थी जो मैंने इसे कभी अपनाया नहीं। उस रात जब सब सो गए, रेखा जी बिस्तर पर लेटी थी। शोभा ने उनके लिए हल्की खिचड़ी बनाई थी और समय पर दवा भी दी थी। रेखा जी की आंखों में नींद नहीं थी, मन में पछतावे की आंधी चल रही थी। उन्होंने सोचा, मैंने तो बहू को हमेशा दुश्मन समझा, इसे खाना तक ठीक से नहीं दिया, अपमान किया, फिर भी ये मुझे माँ मानकर सेवा कर रही है। क्या यही बहू का धर्म है? और मैंने ही उसे कभी माँ का प्यार नहीं दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह जब शोभा दवा देने आई तो रेखा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे से बोली, बहू, मुझसे बहुत गलती हुई। तूने कभी जवाब नहीं दिया, बस सहती रही और मैं तुझे ताने देती रही। आज समझ रही हूँ, तू ही इस घर की असली ताकत है। शोभा की आंखें भीग गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, रिश्तों में गलती से ही चलता रहता है। बस अब हम सब मिलकर साथ रहें। सुभाष जब कमरे में आया तो उसने देखा माँ और पत्नी दोनों की आंखें भीगी है। उसका दिल भर आया। वह झुककर माँ के पास बैठा और बोला, माँ, यही तो चाहता था मैं। आप और शोभा दोनों खुश रहें। आप दोनों मेरी दुनिया हैं। रेखा जी ने बेटे को गले लगा लिया, फिर शोभा को भी अपने पास खींच लिया। वो क्षण पूरे घर के लिए नया सवेरा था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।